हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है कि जिनका बहुत अच्छा लव रिलेशन होता है और मजबूरी में आके किसी एक को किसी और से शादी करनी पड़ती है। बट वो शादी तो किसी और से कर लेते हैं बट भूल नहीं पाते। खासकर ये गाना जो मैंने लिया है ये शायद रेखा और जितेंद्र जय पर्दा, हाँ, सोतन की बेटी मूवी का गाना है। बहुत अच्छी मूवी है। और उसमें क्या होता है कि जितेंद्र रेखा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इतना स्ट्रॉन्ग लव रिलेशन होता है उनका कि वो कभी ज़िंदगी में बिछड़ जाएंगे ऐसा वो सोचते भी नहीं है। बट क्या होता है, मजबूरी में आके जितेंद्र की माँ मरने वाली होती है तो वो जय प्रदा से शादी फिक्स कर जाती है। और कहते हैं ना, आखिरी वक्त जो वचन दिया जाता है वो तो पूरा करना ही पड़ता है। माँ बाप का वचन वो तो हर औलाद को पूरा करना चाहिए। तो मजबूरी में आके वो जय प्रदा से शादी कर लेते हैं। बट शादी तो वो उनसे कर लेते हैं बट ना तो रेखा उन्हें भूल पाती है ना जितेंद्र। ऐसा ही होता है। देखिए, कहते हैं ना कि जैसे कोई चीट करके गया हो, किसी को धोखा दे के गया तो आराम से मूव ऑन इंसान कर सकता है क्योंकि उसे नफरत हो जाती है। और जिसको नफरत हो गई ना, उसकी लाइफ में कोई भी आ जाए उससे ज़्यादा प्यार करने वाला तो वो आराम से मूव ऑन कर सकता है। बट जिस सिचुएशन में मजबूरी में आके एक दूसरे को छोड़ना पड़ रहा है वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। वो ना तो किसी और के हो पाते हैं और ना ही पहले वाले प्यार को भूल पाते हैं। उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, जिंदा लाश बन के जीते रहते हैं। और जिसकी शादी हो गई उसकी तो और भी बेकार। देखिए, जो है ना अकेला है वो तो कम से कम जी भर के रो तो लेगा कहीं अकेले बैठ के। और जिसकी शादी किसी और से हो गई बिना मर्जी के, वो तो रो भी नहीं सकता क्योंकि उसे दुनिया को दिखाने के लिए हंसना पड़ेगा कि जिससे शादी की है उसकी थोड़ी ना कोई गलती है। उसकी गलती थी नहीं तो फिर इसलिए उनको रोना। एक मिनट में, सॉरी, माफ़ करना। कोई आ जाता है ना कभी तो बीच में ब्लॉग रोकना पड़ता है, इसलिए रोक दिया था। तो हम कहाँ थे कि हाँ, जिसकी शादी मतलब ज़बरदस्ती हो गई हो तो उसकी तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो ना हंस पाता है ना खुल के रो पाता है। रोएगा तो फैमिली को दुख होगा और ज़्यादा खुश होगा तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि जिसे वो छोड़ के आया है उसकी याद तो उसके जहन में। और वो अगर देखेगा तो उसे भी दुख होगा कि ये तो खुश है मुझे छोड़ के। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है। और शादी एक की होती है, एक की नहीं होती, या फिर दूसरा भी कर लेता है तो भी वो खुश नहीं रह सकता। ऐसे यहाँ पे कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, 4। तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी मजबूरियाँ आए। बट जहाँ माँ बाप की बात होती है वहाँ बच्चों को कदम उठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो ऐसे कपल हर बात भूल जाते हैं बट जो प्यार है ना वो कभी नहीं भूल पाते क्योंकि उन्होंने एक पूरा लम्हा मतलब गुजारा है, एक पूरी ज़िंदगी मतलब आधी ज़िंदगी वो उनके साथ जी के आए हैं। हर लम्हे में वो एक दूसरे के साथ थे तो वो पल कैसे भूल सकते हैं। कभी भी किसी कपल को देखते हैं तो उन्हें उनकी याद आती है, या कुछ भी काम करते हैं तो उनकी याद आती है। ये भी बजना था अभी, चलो कोई ना। तो वो नहीं भूल पाते। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो शादी भी कर लेते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो टकरा जाते हैं आमने सामने और फिर वो पूरी पिक्चर वापस से उनके सामने आ जाती है क्योंकि वो भूलने की कोशिश भी करते हैं। और पहले क्या होता था कि आस-पास में ही प्यार होता था। अब तो ख़ैर बहुत दूर-दूर तक प्यार होता है, आस-पास में तो कोई प्यार करता ही नहीं है क्योंकि मोबाइल का ज़माना है तो बहुत दूर-दूर फ़ेसबुक पे सोशल मीडिया पे प्यार होता है। पहले क्या आस-पास का प्यार होता था क्योंकि मोबाइल चलते नहीं थे, तो जो आस-पास रहता था उससे प्यार हो जाता था। और वो वाला प्यार तो वो जब घर आता है कोई तो उन्हें दिखाई देता है। लड़की होएगी तो अपने पियर आएगी वो और देख के लड़के की फिर वही सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि लड़के की कहीं और शादी हो गई होती है तो लड़की ससुराल से आती है उसे दिखती है वो उसकी वाइफ के साथ खुश है। तो मतलब जिंदगी भर का कलेश हो जाता है और वो उसको भूल ही नहीं पाती। हर मतलब हर चीज में, हर लम्हे में उसको, या त्योहार हो या कोई पढ़ाई हो या मूवी हो या गाना हो, बस वो उन्हें ही याद करते रहते हैं। बस यही कहते हैं कि हम कैसे भूलें।
कोई तो शक्ति दे, बट नहीं, पहला प्यार होता है ना, वो कितनी भी कोशिश कर लो नहीं भूल पाता कोई भी, चाहे कितना भी प्यार हो गया हो इंसान को पहला दूसरा तीसरा। बट देखना आप कभी भी, जो आपने फर्स्ट टाइम जिससे प्यार किया होगा ना, वो बहुत पवित्र भी रहा होगा और उसे आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो निश्चल प्रेम था। लड़ाई झगड़े से शुरू हुआ होगा, बट बहुत अटूट प्रेम था। और जब शादी नहीं हो पाती ना, बहुत कम हो पाती है, पहले प्यार से शादी हो जाए बहुत मुश्किल है। कोई बहुत रेयर केस में कि बचपन का प्यार था, बचपन से चाहते थे और उनकी शादी हुई, वो किस्मत वाले होते हैं। बाकी होती नहीं है, या तो एक दूसरे से बड़े होके वो खुद ही अलग हो जाते हैं, या चीट कर देते हैं, या घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहते तो वैसे ही अलग हो जाते हैं। बट उनके जेहन में वो यादें कभी भी नहीं भूलती, वो हमेशा याद रखते हो। जब भी कोई बात चलती तो चाहे किसी को ना बता पाए, बट खुद से याद करते हैं कि मेरा पहला प्यार वो था। और उसके साथ में मतलब कोई बात भी याद आती है ना, तो खुद से ही मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो यादें होती है ना, वो उनसे कभी दूर हो ही नहीं पाती। चाहे वो कितने भी बच्चों के बाप बन गए हो, दादा बन गए हो, कुछ भी हो गया हो, पर जो पहला प्यार उनका था ना, कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का, वो उनके दिल से मिट ही नहीं पाता। तो आपके साथ, या आप कभी आप पूछना आपके दादाजी से या नाना जी से, उनके टाइम पे वो कैसे उनकी लव स्टोरी थी, वो यही बताएंगे कि हम ऐसे पढ़ते थे, वहाँ हमने एक लड़की पसंद की थी। पहले ऐसा तो था नहीं कि चलो है ना मैसेज में, कॉल में, वीडियो कॉल में बात करें। पहले चलते थे लेटर, या तो लेटर लिखते थे। और लेटर का तो ऐसा है, कितना भी छुपा के रख दो तो पकड़ाऊ आते थे, क्योंकि छुपाते हैं कहीं भी, कहीं ना कहीं वो पकड़ाऊ आ जाते हैं। और फाड़ना वो चाहते नहीं है, तो पकड़ाऊ आ जाते थे। तो आजकल तो मैसेज है, कोई नहीं देख पाता, लॉक लगा के रखो, तो ये सुविधा हो गई है। बट उस प्यार में भी कुछ अलग ही कशिश थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लव होता था वो। कोई मैसेज नहीं, कॉल नहीं, बस देख के ही खुश हो जाते थे एक दूसरे को। आजकल तो डेटिंग पे जाते हैं, तब भी वो लड़ाई कर बैठते हैं, बट पहले का प्यार ऐसा ही था। तो आई होप, ज़्यादा नहीं बना रही मैं, आजकल बहुत सारे एक ही बार में बहुत सारे ब्लॉग बना लिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसलिए। तो देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग सारे में, एक साथ एक एक दिन में दो दो तीन तीन ब्लॉग अपलोड करूँगी, और आपको पता भी पड़ जाएगा कि हम कहाँ जा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। बट मैं गैप नहीं ले रही, गैप मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि हर टाइम पे हर ब्लॉग में बना के रखती हूँ एडवांस में, और वो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए एक ब्लॉग तो रोज़ लेके ही आऊँ। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कुछ जल्दीबाजी में गलत निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी। मैं हमेशा बोलती हूँ, एडिटिंग में करती नहीं हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। जैसे एज इट मैं बोलती हूँ ना, वैसा ही मैं पब्लिश कर देती हूँ अपलोड करके। कोई इसमें कोई भी मतलब काट छाट नहीं करती, इसलिए कई बार मैं कुछ गलत भी बोल जाता है मुझसे, तो मैं उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ। तो ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।